तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, समाकलन सीरीज का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। एक पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें प्रागुण और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि पिछला वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था। अच्छा, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे वो पुराना वीडियो जरूर देख लेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको प्रागुण लगाना बिल्कुल जादुई छड़ी की तरीके सिखाया हुआ है। वो प्रागुण सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको पूरा एक एक सवाल समझ में आएगा। और जिन बच्चों को थोड़ी सी भी समझ है प्रागुण के, वो वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथ साथ मेरे। ठीक है, अपना ऑफलाइन बैच केडी क्लासेस कानूपुर हो या फिर ऑक्सफोर्ड एकेडमिक क्लासेस जटवारा हो, दोनों में नया बैच प्रारंभ है। तो जल्द से जल्द जुड़े, एडमिशन जरूर लें, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर पे अपने यहाँ जो टीम काम कर रही है वो काफी बेहतरीन है। हम लोग क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन पहुंचाने का एक साधन प्रसाधन प्रशस्त कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, कंटेंट से रिलेटेड हो, नोट्स से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। और हाँ, जिन बच्चों के मन में ये रहता है कि हम सर जुलाई से ज्वाइन करेंगे या अगस्त से करेंगे या सितंबर से ज्वाइन करेंगे या फिर अपन तो अक्टूबर और नवंबर से पढ़ाई कर लेंगे, वे बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। वो लोग भी शुरुआत से अगर जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, क्योंकि 12वीं के जो चैप्टर्स है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है लाइन बाय लाइन। अगर आप एक मिस करते हो तो दूसरे में फिर आपको दिक्कत होगी, फिर तीसरे में और दिक्कत होगी, चौथे में आप सर पकड़ लोगे, फिर वही यूट्यूब पे जाकर के सर्च करोगे हाउ टू फिनिश कंप्लीट एनसीईआरटी इन 1 डे, 2 डे, 4 डे, 5 डे, 10 डे। ठीक है, 10 तरीके की वीडियोस मिलेंगी, फालतू में आपके दिमाग भर की ज्ञान बातें चलेंगी। इसलिए नियमित पढ़ाई करिए, नियमित जुड़िए, कंसिस्टेंट रहिए। और आप हमारे नजदीकी क्षेत्रों में चाहे जटवारा हो चाहे कानूपुर हो, दोनों जगह ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। दोनों जगह लगभग सेम टीम काम करती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ऑफलाइन सेंटर में गाइडेंस के साथ पढ़ाई देखने को मिलेगी। क्या इसमें 4-5 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, काफी अच्छे अच्छे, जो बोर्ड एग्जाम में दनादन रिपीट हुए हैं। और समझ सकते हो समाकलन कितना मुश्किल लगता है बच्चों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन काफी इजी लिया हुआ है मैंने, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहां लिया हुआ है तो शुरुआत यहां प्रागुण से ही करेंगे मेरे भाई, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप यहां तुरंत लगा दोगे प्रगुण। क्या लगा दोगे? प्रगुण। प्रगुण से तो कौन सा प्रगुण अप्लाई करेंगे? यहां प्रगुण काम आएगा जो लिमिट माइनस ए वाला था। अगर आपको याद हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हो तो यहां पर दो दो स्थितियां बनती थी। पहली स्थिति बनती थी कि अगर माइनस ए से ए रखने पर इसका समाकलन एक बार तो जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। और इसी का समाकलन ये भी हो सकता है, मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको जीरो लिख सकते हैं और इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं। जीरो कब लिखेंगे? जीरो तब लिखेंगे जब ये फलन कैसा होगा? विषम फलन होगा। एकदम टिके रहना ध्यान से, बस विषम फलन होगा। विषम फलन क्या है सर? यानी फंक्शन में अगर आप माइनस यक्स रखते हो, यानी फलन में माइनस यक्स रखने पर माइनस का एफ आपका उत्तर आ जाता है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? विषम फलन बोलेंगे। एकदम ध्यान से सुनते रहना, कुछ भी ऊपर से नहीं जाना चाहिए, एकदम टिक करके ध्यान से अच्छे से नजर टिका के देखते रहो बस। अगर समफलन हो जाएगा तो ये आंसर आएगा, मतलब इस तरीके से हम इसे तोड़ेंगे। समफलन कैसे पता चलेगा? यही, अगर आप माइनस यक्स रखते हो और प्लस में एफ एक्स आ जाता है तो हम बोलेंगे समफलन है। कुछ नहीं समझ में आया सर? समफलन, विषम फलन, क्या क्या बताया आपने? देखिए ध्यान सुनिएगा। फंक्शन क्या है आपके पास? साइन स्क्वायर एक्स, सही बात है? यस सर। चलिए रख के चेक करते हैं जरा। एफ ऑफ माइनस यक्स रखते हैं हम लोग फलन में, तो फलन है अपने पास साइन स्क्वायर, यहां पर रख दो माइनस यक्स, जहां यक्स था वहां क्या रख दो? माइनस यक्स। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सही बात है सर, हो जाएगा। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइनस साइन एक्स, भाई साइन माइनस एक्स साइन एक्स, इसका स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर करने से आंसर क्या आ रहा है? जरा ध्यान से देखो, साइन एक्स आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। एफ एक्स अपने पास था साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स जब रखा गया तब भी हमारे पास वही आया है, सॉरी यहां पे स्क्वायर होगा। तो जब हमने माइनस रखा तब भी हमारा उत्तर कैसा आया? प्लस में आया। इसका मतलब ये हुआ कि फलन के यक्स की जगह पर आप जब माइनस यक्स रख करके हल कर रहे हो तब भी आपका उत्तर वही आ रहा है जो पहले फलन हुआ करता था। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं?
सम फलन, कि फलन में माइनस यक्स रखा लेकिन उसका उत्तर क्या आया, प्लस में ही आया, तो उसको हम इस तरीके से तोड़ देंगे। अच्छा सर विषम कब होता, विषम कब होता मेरे प्यारे, ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स अगर माइनस एक्स रखते, इमेजिन करो अगर यही साइन स्क्वायर ना दे करके साइन एक्स दिया होता, तो साइन एक्स दिया होता उस जगह पर अगर आप माइनस एक्स रखते तो आंसर क्या आ जाता, माइनस का साइन एक्स आ जाता। तो आप देख पा रहे हो साइन एक्स को ही आप क्या बोल रहे थे, एफ एक्स बोल रहे थे। अब मुझे बताओ ध्यान से देख करके कि आपने एफ ऑफ माइनस एक्स रखा और फलन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, यानी इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, विषम फलन है, तो उसका डायरेक्ट समाकलन क्या हो जाता, जीरो, बिना किसी मगजमारी के। तो लेकिन चूंकि ये वाला सम फलन वाला हिस्सा है भाई, ये सम फलन का हिस्सा है, कैसा है, सम फलन वाला केस है, तो फिर हम इसे इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तोड़ कैसे सकते हैं देखना जरा ध्यान से। अब हम लिखेंगे टू बाहर, तो टू बाहर, जीरो जीरो, ए मतलब जो यहां होगा, तो यहां क्या है अपने पास पाई बाई 4, और एफ एक्स जो भी फलन होगा, तो फलन अपने पास क्या है, फलन है साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या दिया हुआ है अपने पास dx। अब मेरे भाई ध्यान से देखो आगे, जिन बच्चों का बेसिक भी समाकलन का क्लियर होगा उनको अच्छे से आइडिया होगा कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो। त्रिकोणमिति का थोड़ा एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देता हूं, cos 2x का, किसका, cos 2x का, उम्मीद है यहां तक दिख रहा होगा शायद बोर्ड में। तो मैं यहां पे फिलहाल के लिए cos 2x का फॉर्मूला आपको लिख करके याद दिलाता हूं। cos 2x हुआ करता था 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, यहां तो साइन स्क्वायर एक्स है। अब क्या करें, तो फिर इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेकर के आओ, तो जब इसको आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर में, ये इधर आएगा, मतलब ये वाला इधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा 1 - cos 2x हो जाएगा। अब अभी भी अपने को केवल और केवल क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो हम यहां लिख सकते हैं 1 - cos 2x अपान में कितना आ जाएगा, ये गुणा वाली चीज बटे में जाएगी, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही बात है क्या, यस सर। यानी यहां पे हम लोग 1 - cos 2x और पूरे के बटे में क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, 2 लिख सकते हैं, और इनटू में क्या आ जाएगा dx। मैं ये मानते हुए वीडियो बना रहा हूं कि आप समाकलन में एवरेज विद्यार्थी हो, थोड़ी बहुत आपको समझ है समाकलन की, और आप एक्सपर्ट नहीं हो। एक्सपर्ट बच्चे थोड़ा इसे भगा के भी देख सकते हैं अगर उनको ये सब आता है तो। फिर इसके बाद देखिए अब आगे क्या करोगे, 2 इंटीग्रेशन लगा लो 0 से लेकर के π/2 तक का, सॉरी π/4 चल रहा था ना, π/2 कैसे हो गया, π/4 का, ओके। अलग अलग करोगे बबुआ तो 1/2 हो जाएगा, इसको अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा dx। अभी थोड़ी सी कलाकारी हम लोग कर लेते हैं, देखो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, यहां से इतने हिस्से का समाकलन क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/2, और x भाई 1/2 बाहर हो जाएगा, एक बचेगा, उस एक का समाकलन क्या हो जाएगा x, माइनस यहां से भी 1/2 बाहर हो जाएगा, cos 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, तो cos का होता है क्या, sin 2x अपान में 2, कहां से सर, बटे में 2 कहां से आ गया, तो भाई cos का समाकलन sin होता है, cos का समाकलन sin होता है, और cos x का समाकलन होता है ना भाई sin x, cos 2x का थोड़ी, 2x तो फालतू आया था, तो जो भी x का गुणांक होता है मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी, इसी चैनल पे समाकलन की प्लेलिस्ट की वीडियो डली हुई है। ये जो गुणांक होता है वो कहां जाता है, बटे में जाता है। लिमिट यहां कहां से लग रही है, लिमिट लग रही है 0 से लेकर के π/4 तक की। एक लाइन और आगे बढ़ाते, क्या सब में से 2 कॉमन हो रहा है क्या, 1/2 कॉमन होकर इस वाले 2 को क्या करेगा, निपटा देगा। तो अपने पास अंदर क्या क्या बच जाएगा, अपने पास अंदर बच जाएगा x माइनस 1/2, ये वाला 2 यहां चला गया भाई, ये वाला 2 और ये वाला 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये वाला 2 अभी भी बचा हुआ है, साइन 2x, और 0 से लेकर के कितना जाएगा π/4। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है अपने को जगह की, तो मैं इधर लगा दे रहा हूं। अब हम लिमिट रखने वाले हैं, तो यहां लिमिट रखिए बबुआ, कितना आएगा, x की जगह पे आप रखेंगे π/4 माइनस 1/2 साइन, यार अभी एक काम करते हैं ना, थोड़ा इधर लिखने की बजाय क्या पता चमक वमक रहा हो, इतने का स्क्रीनशॉट लो, तो मैं इस हिस्से को डिलीट मार देता हूँ, ये जो हिस्सा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं अपने को प्रगुण की फिलहाल के लिए। छाप लेना यहाँ तक फटाफट से, ठीक है, कॉपी में लिखना जरूर, क्योंकि कॉपी में लिखने से ही सवाल बनता है, अदरवाइज नहीं आता है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग रख रहे हैं, पहले अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट कितनी है, बोलोगे π/4 है, माइनस
1/2 साइन 2 × π/4। अपर लिमिट रख लिया। अब लोअर लिमिट की बारी है तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 माइनस, यहाँ 0 रखोगे 1/2 साइन 2 × 0, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0। बचेगा ये π/4 माइनस 1/2 गुणे 2 एक कम 2 दूनी 4 π/2। π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1, यानी आंसर आ गया π/4 माइनस 1/2। ये पूरा अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि आपको एकदम बेसिक से बताया जाए। अब दूसरा थोड़ा तगड़ा सवाल लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो। शुक्र है फिर भी आए तो आइए, आपका इंतजार था। भाई देर लगी इस क्वेश्चन को आने में, लेकिन वाकई बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा सवाल है। देखते हैं कैसे निपटाते हैं इसे। इत्मीनान से बैठ करके एकदम कुर्सी की पेटी जमाई लो। क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखने के बाद आपके मन में चुपचाप एक प्रागुण याद आना चाहिए, जो आपके बड़के भैया ने आपको सिखाया था इसके पिछले वाले वीडियो में। प्रागुण से कौन सा प्रगुणवा लगा रहे हो बबुआ? देखो प्रागुण लगा रहे हो आप 0 से लेकर के a तक f(x) × dx वाला, वही प्रागुण जिसको हम इंपॉर्टेंट मार्क किए थे, याद है? यहां से आ जाएगा f(a - x) और इंटुम कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख देंगे, मतलब वही ऊपर वाले लिमिट में से ही फलन को घटा डालेंगे। तो जब ये कर डाला तो फिर सवाल का झिंगा लाला। देखो भैया i इक्वल तो 0 से लेकर के पाई तक जाएगा। x मिला था ना, x की जगह पे क्या होने को a - x होना, तो यहां पे रखो पाई - x, ठीक है। इधर का रखेगा भाई, इधर भी रखना पड़ेगा पाई - x अपान में 1, और प्लस में क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर, तो इधर भी क्या रखने का पाई - x। अरे भैया इतना सब कुछ हो गया एक साथ? ना सर ये वाली लाइन समझना ही, फिर से बता दो। देखो जहां जहां x मिलेगा लिमिट में से ही x को घटा दो, तो लो पाई में से x घटा दिया, सही बात है। यहां भी पाई में से x घटा दिया, यहां भी पाई में से x घटा दिया। तो अब क्या होने को, देखो लिमिट लगा के 0 से पाई लिखने को। अभी क्या करोगे, देखो भाई साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है तो सही नहीं होगा, मतलब द्वितीय वाले में साइन पॉजिटिव रहता है। तो यानी यहां तो अपने पास हो जाएगा पाई - x और इनटू में आ जाएगा बबुआ साइन x, सही बात है। नीचे देखो कॉस वाले प्यारे चाचा माइनस में जाना चाह रहे थे, पाई - x से माइनस में जाना चाह रहे थे, पर इनकी इच्छाओं का दमन कर देगा ये जो ऊपर लिखा हुआ 2 है। स्क्वायर की वजह से माइनस की दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए यहां अपने पास आएगा क्या cos स्क्वायर x आएगा, ठीक है। यहां से आ जाएगा अपने पास dx। ओके ओके ओके, अब क्या करोगे भाई, देखो अब आगे मैं जानबूझ करके इधर जगह वगह बना करके आगे बढ़ रहा हूं। देखो चलो बेहतरी के लिए i इक्वल कितना होना, तो आप बोलोगे सर 0 से लेकर पाई तक है ये, गुना करवा दो। तो गुना करवाओगे तो पाई साइन x हो जाएगा ऊपर, हाँ सर हो जाएगा। इनटुम तत्काल प्रभाव dx मारो इसके साथ में, और बटे में कितना आया हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अभी ध्यान से देखना, माइनस तो माइनस को आगे लगा के अलग से लिखने का, ठीक है। x साइन x इधर आने का x साइन x, और डिवाइड में क्या जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इनटू में dx, सही बात है। यस सर, थोड़ा सा समझा दीजिए सर। देखो पाई का यहां गुना करवाएंगे, फिर इसका यहां गुना करवाएंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, बिल्कुल जुदा जुदा कर देंगे, तो ये कहानी बनकर के आ जाएगी। थोड़ी सी नजर टिकाओगे तो ये वाला यहां मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में आप देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं i, तो i बराबर क्या आ जाएगा भाई इंटीग्रेशन, यहां से फेंको पाई, अब ऊपर है साइन x, ऊपर है अपने पास साइन x इंटू dx,
अपान में कितना आया हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और लिमिट चल रही है 0 से लेकर के पाई तक, और माइनस में यहां क्या आ चुका है आई। इस आई को उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 2i बराबर पाई, और यहां है अपने पास 0 से लेकर के पाई, ऊपर है बबुआ साइन एक्स इंटू डी एक्स, और पूरे के बटे में कितना आ जा रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक एक लाइन मिस मत करना, ध्यान से देखना, इसीलिए मैं इतना तोड़ के लगा रहा हूं सवाल को। अब यहां से अपने को टी मानना पड़ेगा, देखना, मान लेते हैं भैया सीधा सीधा कॉस को टी माना, टी बराबर क्या अपने पास आ जाएगा कॉस एक्स। तो आप बोलोगे सर डी टी जो अपान में डी एक्स आएगा वो माइनस का साइन एक्स आएगा, क्योंकि साइन एक्स कॉस का औकलन क्या होता है माइनस का साइन होता है। यस सर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। dx को इधर फेंको, माइनस को इधर ले जाओ, अरे ले जाने का बाबा, तो क्या हो जाएगा इधर साइन एक्स हो जाने का, और dx आ जाएगा, ठीक है u। पर यहां ध्यान से देखो, ये लिमिट जो है ये लिमिट भी बदल जाएगी। अरे भैया ये लिमिट थी x बराबर 0 के लिए, तो x बराबर 0 था जब, तो अब t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर है अपने पास cos 0, और cos 0 का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सरकार t का मान हो जाएगा 1। ओके, x बराबर जब पाई था तो अभी t का मान क्या होने का, तो आप बोलोगे सर x बराबर पाई है तो t बराबर आ जाएगा cos पाई, और cos पाई का मान माइनस का 1 होने का, ठीक है। यानी जो लिमिट लगाने का इधर वो क्या लगाने का, देखो -1 नीचे, ना नीचे आएगा प्लस का 1, ऊपर जाएगा माइनस का 1। ओ माय गॉड, ये क्या कर डाला भाई, यहां देखो, यहां से आ जाएगा 2i इक्वल पाई आ जाएगा अपने पास। ओके, इस 0 की जगह पे आप लिमिट क्या प्रयोग करने वाले हो 1, इस पाई की जगह पे लिमिट क्या प्रयोग करने वाले हो माइनस का 1, हाँ जी सर करने वाले हैं। साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे बहुत प्यार से क्या लिखने वाले हो माइनस का डी टी, अपान में 1 प्लस में कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखने वाले हो टी, और इस स्क्वायर को क्या भूल जाओगे क्या, नहीं भैया कैसी गंदी बात करते हो, याद तो रहेगा जिंदगी भर अपने को, है ना। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ, ठीक है। आई होप यहां तक सवाल आपको एकदम हलवा लग रहा होगा। देखते हैं क्या कलाकारी कर सकते हैं हम लोग। ये माइनस को आगे ले जाते हैं, थोड़ा यहां लिखते हैं, तो अपने पास आ रहा है 2i इक्वल माइनस आगे आ चुका है, और साथ में पाई भी चल रहा है इसके, तो 1 ऊपर है -1, यहां सिनेरियो हो चुका है, ऊपर है dt अपान में है 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। लिखने को तो यहाँ झटके में हम लोग tan इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन अभी लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब लगाओ यहां से फिर से प्रागुण, क्या लगाओ प्रागुण, तो जब आप प्रगुण अप्लाई करोगे, अब की बार कौन सा प्रगुण अप्लाई कर रहे हो, देखो लिमिट चेंज करने वाला, आगे माइनस लगा हुआ है, और एक पढ़ाया था मैंने ए से लेकर के बी तक, अगर यक्स इंटू डी एक्स है तो ये भैया लिमिट एक्सचेंज भी हो जाती है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर होती है, माइनस गायब हो जाता है, मतलब नीचे आ जाएगा बी और ऊपर भाग जाएगा ए, और x इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ एफ रहेगा, ठीक है। नहीं समझे, समझाइए सर। अगर आगे माइनस है और लिमिट में ऐसा ऐसा लिखा हुआ ऐसा ऐसा, तो इनको ऊपर नीचे कर दो, आगे माइनस अपने आप क्या हो जाएगा गायब कर देते हैं वहां पे, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, तो 2i बराबर आ जाएगा सर, अब तो पाई आएगा केवल और केवल, -1 नीचे आ चुका होगा, 1 कहाँ जा चुका होगा ऊपर, और dt अपान में कितना आ रहा होगा 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा होगा, क्या बताओ यहां तक सही आया है क्या, यहां तक सबको सही है क्या, एक बार मैं चेक भी तो कर लूं ताकि वहां दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है भैया, थोड़ा बहुत चमक रहा है इधर, वो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इधर, तो अब यहां से फिर से एक बार प्रगुण लगेगा भाई, इसमें 3 बार प्रगुण लगेगा, बहुत खतरनाक सवाल इसीलिए बनाए, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक ही पेज पे आ जाए, पेज बोले तो व्हाइट बोर्ड पे आ जाए। अब लिमिट कौन सी लगाओगे मेरे प्यारे, याद रखो, जब कभी आपको लिमिट माइनस प्लस में दिख जाए, यानी नीचे दिख जाए माइनस का ए और ऊपर दिख जाए बी प्लस में दिख जाए, माइनस का ए दिखे और ऊपर क्या दिखे ए दिखे, और अंदर क्या हो फलन दिया हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसमें 2 केस बनते हैं, इसमें 2 केस बनते हैं। एक केस तो ये वाला था, 2 ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा, यहां 0 से लेकर के क्या हो जाएगा ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। उम्मीद है सब बच्चों को याद भी होगा, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए।
अगर आप यहाँ माइनस रख के चेक भी करोगे तो सम फलन ही निकल के आएगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से होगा प्लस, तो आंसर सम फलन में आएगा अपना। ठीक है, जैसे पिछले वाले सवाल में हम लोग रख के चेक किए थे। तो ये वाले प्रगुण का प्रयोग करते हैं। देखो ये प्रगुण है तो इसको हम लोग डब्बे में कर देते हैं पैक। आएगा नहीं सवाल, मैं इतना ही कर रहा हूं कोशिश, कोई फायदा होने वाला है नहीं। 2i बराबर, इस प्रगुण के प्रयोग से बाहर आ जाएगा 2, पाई पहले से है अपने पास। भाई देखो इसमें 2 नहीं था लेकिन फिर भी कितना आ गया 2, तो 2 लिख दिए, और पाई तो बाहरवा चल ही रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ लिमिट लगाइएगा आप, कहां से कहां तक की। आप बोलेंगे सर लिमिट लगेगी 0, ए मतलब यहाँ कितना है 1, और अंदर क्या है dt अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 से 2 यहां से गया कट, तो i इक्वल कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है जानते हो, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर होता है tan इनवर्स टी, और 0 से लेके कितना आ गया है अपने पास यहाँ पे 1। थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पे, अगर नीचे दिख रहा हो लाइन तो फिर हम निपटा देते हैं, अदरवाइज बढ़ा देते हैं गाड़ी। लिख सकते हैं क्या, एडजस्ट करके मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, आप देख लीजिएगा। i इक्वल कितना आ जाएगा भैया, पाई बाहर कर लोगे, एक बार tan इनवर्स 1 रखोगे, और एक बार tan इनवर्स क्या रखेंगे 0, तो इसका 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 ये किसका मान होता है, ये होता है पाई बाई 4 का, तो यहां से पाई बाई 4 आएगा, और उस पाई बाई 4 का इस पाई में गुणा कराओगे तो i बराबर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपान 4 आ जाएगा। आई होप यहां तक एकदम क्लियर विजिबल हो रहा होगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग आप कर लेना कि tan इनवर्स में एक पाई बाई 4 होगा, कैसे होगा वो भी मैं यहां समझा देता हूं। अगर ये दिख रहा हो नीचे, tan इनवर्स एक मतलब होता है tan पाई बाई 4, और tan से tan हटा अपने पास कितना बचा पाई बाई 4। ये चीजें आपको एक्स्ट्रा सिखाई गई थी चैप्टर नंबर 2 में। तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको एकदम मक्खन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक कर लो, लाइक के पैसे न लगते। एक और बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, महाफर्जी सवाल है। मैंने इस बार बोर्ड को थोड़ा डिवाइड कर लिया है पार्टीशन में, ताकि आपको क्लियरली सवाल को समझा सकूं। आइए देखते हैं बिना टाइम गंवाए। ये लगेगा यहाँ पे सीधा सीधा प्रगुण, तो प्रगुण से लगाओ। प्रगुण कौन सा अप्लाई कर रहे हो आप, वही वाला जो करते आए हो 0 से लेकर के a तक। f ऑफ x इंटू डी एक्स अगर आपको दिख जाए तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन होता है 0 से लेकर के a तक f ऑफ a माइनस एक्स इंटू में dx। अगर आप ध्यान से देखो तो 90% क्वेश्चन सारे के सारे इसी प्रगुण से हल हो रहे हैं। तो भैया देखा है आगे क्या कर, फिर अब i इक्वल लगा दो प्रगुण सीधा सीधा, 0 से लेकर के पाई तक है ही, तो यहां आ जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू अपने पास कितना आ जाएगा tan एक्स इंटू में अपने पास आ रहा है dx, और पूरे बटे में क्या है अपने पास नीचे सेक पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स। तो ये कहानी चल रही है अपने पास, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आगे बढ़ते हो, i इक्वल कितना आ जाएगा 0 से लेकर के पाई तक अपने पास यहाँ आ रहा है पाई माइनस एक्स, अभी भी है ऊपर, अपने पास कितना यहाँ पे देखिएगा ध्यान से tan एक्स है, इंटू में क्या है अपने पास dx। सेक 180 माइनस थीटा वही सेम टू सेम होगा, सेक ही थीटा रहेगा, और यहां से कितना आ जाएगा अपने पास tan x आ जाएगा। तो यानी इनमें कोई बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। यहां से आगे देखिएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे सवाल को, 0 से लेकर के पाई तक है, जब पाई का गुना कराओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई tan x आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, अपान में कितना है बताओ सेक x प्लस tan x है, यस सर है, माइनस अब इस हिस्से में फिर से आप लगाएंगे क्या 0 से लेकर के पाई तक, यक्स का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा यक्स और tan x आएगा, यस सर, इंटू में क्या आ जाएगा dx, और बटे में क्या चल रहा है अपने पास सेक x प्लस tan x आ रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीजें चल रही हैं। अब अगर आप ध्यान देखो तो ये हिस्सा अपने को समीकरण 1 से क्या मिलता नजर आ रहा है i, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, रखिए देखते हैं क्या आता है, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, ऊपर है अपने पास पाई tan x इंटू dx, बटे में सेम चीज सेक x प्लस tan x, और माइनस में कितना आ जाएगा यहां से i उधर ले जाओगे कितना हो जाएगा 2i बराबर पाई को कर दो बाहर,
जीरो से लेकर के पाई तक ऊपर और केवल क्या बचा, tan x, और नीचे बचा है आपके पास sec x प्लस tan x इंटू में dx। तो अब यहां क्या करना है देखना है, थोड़ा होशियारी करना है आपको। sec x प्लस tan x से sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा और भाग कर दीजिए। sec x माइनस tan x से गुणा व भाग करने पर 2i बराबर पाई, जीरो से लेकर के पाई तक आ जाएगा अपने पास कितना, ऊपर है tan x, गुणा करवा रहे हैं हम लोग sec x माइनस tan x से, और डिवाइड में क्या रखा भाई, डिवाइड में आ रखा है देखो a प्लस बी और a माइनस बी जब आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होगा क्या हो। अब मुझे पता है शायद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। सिंपल सी बात है, त्रिकोणमिति का सिंपल सा लॉजिक है ये। यहाँ साइड में dx चल रहा है, इसके लिए नाराज ना हो जाना कि यहाँ पे dx नहीं लिखा है, ठीक है, जगह की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो 2i फाई ब्रैकेट में जीरो से लेकर के पाई तक जाएगा, ऊपर है अपने पास tan का सेक में देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, sec और tan का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, sec x इंटू tan x आएगा, सही बात है, माइनस में tan का tan में गुणा करोगे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x, और इंटू कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। यस सर, 2i बराबर पाई चल रहा है बाहर, sec x इंटू tan x का क्या होता है समाकलन, इसका होता है sec x, और tan स्क्वायर x का क्या होता है, tan स्क्वायर x का समाकलन करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान सुनना, यहां से काम कर लो, जीरो से लेकर के पाई तक आप आ गए, sec x इंटू tan x, मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, चलो अभी कर देते हैं इसके बाद, sec x इंटू tan x है ना, कोई बात नहीं, माइनस ये हिस्सा मैं थोड़ा हटा दूं। देखिए tan स्क्वायर x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बराबर में अगर 1 होगा तो जाहिर सी बात है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। जहां tan स्क्वायर है यहां पे आप लिख सकते हो क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1, और इंटू में पूरे के क्या चल रहा है, साथ में dx चल रहा है, सही बात है क्या, यस सर। एक और लाइन लिखते हैं नीचे, 2i इक्वल क्या आ जाएगा, पाई इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के पाई तक sec x इंटू tan x माइनस sec स्क्वायर x, और माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा कितना 1, और इस पूरे का लग जाएगा यहाँ पे dx लग जाएगा। बताओ मेरी बात क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आपको दिख रहा होगा कि चुपचाप आप अवकलन आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए ध्यान से, वापस से यही चमक धमक वाले प्रांत में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां से अपने पास 2i, यस सर, यहां है पाई, कोई बात नहीं है, sec x इंटू tan x का क्या होगा, इसका होता है sec x माइनस माइनस sec स्क्वायर x का समाकलन, sec स्क्वायर x का होता है tan x, कोई बात नहीं, प्लस तो प्लस 1 का क्या होता है x, लिमिट क्या लग रही है, जीरो से लेकर के पाई तक, ओके रख लो लिमिट वहां पे। 2i बराबर पाई बाहर चल ही रहा है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है, sec पाई, हाँ, माइनस tan पाई, यस सर tan पाई हो जाएगा, प्लस में यहां से क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख दिया हम लोगों ने, माइनस लोअर लिमिट, अब इसकी सबकी जगह जीरो रखो, तो sec जीरो माइनस tan जीरो और प्लस में जीरो। अब देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, 2i इक्वल पाई है, देखते रहो ध्यान से, sec पाई का मान क्या हो जाएगा, sec पाई का मतलब क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा sec पाई का मान, बताओ, sec पाई का मान अपने पास आता है 90 प्लस थीटा, मतलब माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से, tan पाई का मान 0 हो जाएगा, ये अपने पास पाई बचा ही है, और यहां से माइनस, यहां से कितना आ जाएगा देखो, यहां से भी अपने पास sec जीरो का मान क्या होता है 1, बाकी सब जीरो वीरो हो गए यहां से पूरा ताम झाम निकल करके, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, पाई, और यहां से क्या आ रहा है, पाई माइनस 1, और ये माइनस में क्या आ रहा है अपने पास देखो, माइनस का 1, पूरा तामझाम करने के बाद जितना रिजल्ट निकल के आएगा वो अपने पास देख लो। क्या यहां से कर सकते हो क्या सवाल मेरी भाई, बताओ।
आई इक्वल पाई ब्रैकेट में पाई -2 अपान में ये चला जाएगा 2। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो आप, आई बराबर यहां कर लो, पाई बाहर है, पाई/2 माइनस का 1 लिख सकते हो। और क्या बताओ, इससे आगे क्या ही करोगे, यही है आपका आंसर। और ये सवाल काफी प्यारा सवाल है, इसमें 2-3 जगह प्रागुण भले नहीं लगता है लेकिन थोड़ा दिमाग लगता है। कहाँ पे, एक यहाँ पे लगेगा आपको, दूसरा लगेगा आपको यहाँ पे जब आप ये रख रहे होगे मान, क्योंकि यहाँ पे सेक पाई का मान आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा भाई, इसका कोई इलाज नहीं अगर आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक सवाल निपट गया है, इसको स्क्रीनशॉट मारिए। फिर हम लोग अगला सवाल लेते हैं, और तगड़ा, इससे भी खतरनाक सवाल, लॉग साइन वाला। अरे यार पूरा आया नहीं है का वीडियो, लॉग कवर के लिए थे थोड़ा नीचे। हाँ हाँ आ गया सब सीन में, क्लियर है अब। तो अभी तक का बेहद शानदार क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 प्रश्नों को कवर करता है, जिनमें लॉग साइन थीटा, लॉग कॉस थीटा, लॉग साइन 2 थीटा, इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे वो सब इसी से निपट जाएंगे। शुरुआत करते हैं, देखो ध्यान से देखना है सवाल को, काफी अच्छा सवाल है ये, प्रूफ करने के लिए आता है, पर मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ, 3-4 स्टेप में सवाल निपट जाता है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो भी आपको दिया रहे वहां पे टी मान लो, माना टी बराबर कितना, साइन 2 थीटा, या टी बराबर केवल और केवल आप 2 थीटा को मान लो। किसको मान लो, 2 थीटा को। जब आप टी मान लोगे 2 थीटा को, तो यहां से कहानी आ जाएगी, टी बराबर 2 थीटा मान लिया, तो डी टी अपान डी थीटा बराबर यहां से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहां से आ जाएगा केवल और केवल 2। यानी अगर आप इधर ले जाना चाहो, इधर इधर की तरफ, तो यहां से अपने पास निकल के आएगा डी टी बराबर में 2 इंटू, सॉरी यहां से डी टी 2 इधर लेके आ जाओ, डी टी बटे 2 हो जाएगा, इधर लेके जाओगे केवल और केवल क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ निकल लेंगे अब, लिमिट भी बदलेगी भाई, ये लिमिट एक्स के लिए है या थीटा के लिए है, तो देखो जब थीटा 0 है तो उस कंडीशन पे अपने पास यहाँ लिमिट रखो, कितनी आ जाएगी, टी बराबर 2, 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0। और जब थीटा आपका पाई/4 है, तो जब आप यहाँ पाई/4 रखोगे तो 2 से कटने बटने के बाद कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। इतनी बात है तो क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई/4 आया हुआ है अपने पास, जो कि बदल गया है, अब कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। तो लॉग साइन 2 थीटा की जगह पर हमने क्या मान लिया है, टी मान लिया है, इनटू डी थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह हो जाएगा डी टी बटे 2। सही बात है, ये सब अभी तक हम लोगों ने इस बेसिक केवल उसको टी मान करके किया है। आई बराबर 2 को कर लो बाहर, 2 को कर लो बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के आ रहा है अपने पास पाई/2 लॉग साइन टी, और इंटूम क्या आ रहा है, यहां से डी टी आ रहा है भैया। 2 को अगर यहां गुणा करवाना चाहो करवा लो, आपकी इच्छा हो तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई/2 तक लॉग साइन टी इंटू डी टी आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर बन जाएगा 1। देखना यहां सवाल अब टर्न लेगा। अब यहां लगाएंगे हम लोग प्रागुण, तो कौन सा वाला प्रागुण लगाएंगे, प्रागुण आपने पढ़ रखा था 0 से लेकर के ए तक एफ ऑफ एक्स वाला इंटू डी एक्स। क्या पढ़ा था इसका पढ़ा था कि 0 से लेकर के ए ही रहेगा, एफ ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा, यक्स इंटू में क्या आ जाएगा भैया, डी एक्स आ जाएगा। तो लगाओ यहां प्रागुण लगाओ, 2i बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन लगाओगे 0 से लेकर के पाई/2 तक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से लॉग, तो लॉग साइन जहां टी है वहां पाई/2 माइनस टी, पाई/2 माइनस टी, क्योंकि लिमिट में से ही हम लोग फंक्शन को घटा देते हैं। तो 2i बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 0 से लेकर के पाई/2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस टी इंटू डी टी। यहाँ dx आ गया गलती से, सॉरी, यहाँ dx रहेगा, पर यहाँ कितना आएगा, dt आएगा बेटा। ठीक है, dt इक्वेशन मान लो इसको 2, समीकरण 1 और 2 को जरा दो जोड़ दो। हाँ, यहां से मुझे दो, चलो कोई बात नहीं, जोड़ देते हैं समीकरण 1 व 2 से।
समीकरण 1+2 से जोड़ दो, देखो कितना आएगा, 2i और 2i मिलकर के कितना आ जाएगा, 4i आ जाएगा। बराबर में इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक log cos t और प्लस में log sin t आ जाएगा, log sin t आ जाएगा। भाई जुड़ने उड़ने के बाद यही तो आएगा, बताओ dt चल रहा होगा साइड में, अरे ये वाला आपस में जोड़ दोगे यही तो आएगा। अब ध्यान से देखना, 4i इधर है, 0 से लेकर के π/2 तक इधर है, log m प्लस log n, तो आप बोलोगे log m इंटू n, यानी log sin t इंटू cos t और इंटू कितना आ जाएगा dt। अगर यहाँ 2 होता मजा आ जाता, तो यही क्या करोगे जानते हो आप, 2 से गुना 2 से भाग करोगे, यही वाली लाइन ये पे। तो आप क्या करेंगे अगली वाली लाइन में, देखो 4i इक्वल 0 से लेकर के π/2 तक log 2 sin t इंटू cos t अपान में 2 और इंटू कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। तो मेरे भाई देखो हमने क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया, 2 से क्या कर दिया भाग, इससे फायदा क्या हुआ वो देखो। 2 sin t इंटू cos t क्या होता है, sin 2t का फार्मूला होता है। थोड़ी सी जगह इतने में लिखते हैं क्योंकि मिटाना पड़ेगा, सवाल थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहां तक जाएगा, π/2 तक। तो ये अपना पूरा बन गया log, ऊपर आ गया sin 2t अपान में नीचे आ गया भैया 2 सीधा और इंटू चल रहा है dt। log m बटे n का फार्मूला लगाओ, यहां से क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जी यहां से log m बटे n का मतलब हो जाएगा log m माइनस log 2 और इंटू कितना आ जाएगा dt। तो अब आप यहां से ध्यान से देखो जरा क्या हो जाएगा, ये 4 है अपने पास, हाँ जी 4 चल रहा है, 4i बराबर में log sin 2t है, हाँ जी सर है, 0 से लेकर के π/2 तक sin 2t है, माइनस ये log 2 कांस्टेंट होने की वजह से कहा जाएगा बाहर, और अंदर जो एक बचेगा उसका समाकलन क्या हो जाएगा t, क्योंकि t के सापेक्ष उसका समाकलन क्या हो जाएगा t। लिमिट यहां से क्या लगेगी, 0 से लेकर के π/2 तक की लग जाएगी। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, थोड़ा 4i यहाँ लिखा हुआ अंडरस्टैंड रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ये 0 से लेकर के π/2 तक चल ही रहा है, और यहाँ है sin 2t माइनस में log 2 है, ये है भैया log 2 है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं यहाँ तक। तो ये t की जगह पे एक बार π/2 और एक बार क्या रखोगे 0। तो यानी यहां से अगली लाइन में अगर हम लिखें 4i इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, 0 से लेकर के π/2 तक sin 2t है, और माइनस यहां से π/2 log 2 आ जाएगा। ओके, इतनी बातें क्लियर है, तो यहां तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक तरफ का हिस्सा मैं हटा देता हूं क्योंकि जगह की है शॉर्टेज। तो चलिए भैया अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने इधर का सारा हटा दिया है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी जगह अपने पास है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो 2t है ना फिर से इसको t मानना पड़ेगा, इस बार v मानो, चलो यहाँ मानते हैं, माना v बराबर इस बार कितना है अपने पास 2t। तो 2t को जब आप v मान लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dv अपान में dt बराबर में 2। तो इस बार आ जाएगा भैया dv अपान 2 बराबर में कितना आ जाएगा आपके dt, यस सर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, जब t क्या है 0 है, भाई t क्या है 0 है, तो उस समय v क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, और जब t कितना है π/2 है, तो जब आप यहाँ π/2 रखोगे तो 2 से 2 कट के v का मान कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यानी लिमिट बदल चुकी है। अब अपने पास इधर आ रहा है क्या, 4i बराबर इंटीग्रेशन लगाओगे 0 से लेकर के, इस बार लिमिट π/2 की बजाय क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी, चूंकि बदल चुकी है। तो साइन 2t की जगह हो जाएगा v इंटू कितना आ जाएगा, देखो dv अपान 2 आ जाएगा, और माइनस में क्या चल रहा है साइड में π/2 log 2, यस सर। अब ध्यान देखो 4i इक्वल क्या आ जाएगा, ये 1/2 को कर लो बाहर, 0 से लेकर के पाई साइन v इंटू dv माइनस π/2 log 2, ये पूरी कहानी चल रही है। यहां से हमने क्या कर लिया, 2 को कर लिया कॉमन, ठीक है, यहां से कितना आ गया अपने पास पाई,
या छोड़ दो, यहाँ से 2 को बाहर कर दिया, इधर अपने पास 1/2 अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। यहाँ जरा आपको याद हो तो मैं आपको एक प्रगुण याद दिला दूं, यहाँ वापस से आप प्रगुण लगाएंगे क्योंकि बिना प्रगुण के अब काम बन नहीं पाएगा। प्रगुण क्या है जानते हो? प्रगुण ये है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो a से लेकर के b तक लिमिट में f ऑफ x लिखा हो तो आप क्या कर सकते हो, उसी को a से लेकर के b तक की लिमिट में आप लिख सकते हो ft इंटू dt। मतलब अगर इस तरीके की कहानी है, दो चीजें मतलब लिमिट सेम है तो फंक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, जो बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के देख लेंगे। देखिएगा यहां से अब आगे क्या होगा, यहां से आगे ये हो जाएगा, थोड़ा इसको मैंने बचा के इसलिए रखा हुआ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है अभी अपने पास, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसी को थोड़ा एक काम कर लेना। अच्छा चलो अभी देख लेंगे, ये 2 इधर भी जा सकता था ठीक, पर अभी ऐसे पड़ा रहने दो। चलो यहां देखते हैं 4i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक है अपने पास, साइन v इंटू डी है तो इसको चेंज कर सकते हैं t, यानी हम बदलना चाह रहे हैं किसमें, t के पदों में। तो t के पदों में अगर हम बदल देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो log sin t, यार मिटाना पड़ेगा, पहले मिटा देते हैं उधर वाला फिर मैं इसको लिखता हूं, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे लिखते हैं हम लोग क्या, log sin t इंटू डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो जहां fx था dx लिख दिए तो उसको t dt लिख सकते हैं, तो v इंटू डी भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से v इंटू डी है तो उसको हम चाहे तो x dx लिख दें और चाहे तो t इंटू डी लिख दें। तो मैंने यहाँ पे t इंटू डी लिखा। अपने पास साइड में क्या चल रहा है, यहाँ से देखो माइनस में π/2 और चल रहा है अपने पास क्या, log 2 चल रहा है, ठीक भैया। देखो 4π बराबर 1/2। अब यहां से क्या करना पड़ेगा, वापस से आपको प्रगुण लगाना पड़ेगा छोटा सा, बस अंतिम है ये, उसके बाद ये खत्म। प्रगुण से, प्रगुण कौन सा लगाओगे इस बार ये प्रगुण लगाओगे, 0 से लेकर के लिमिट आपको आधी करनी पड़ेगी, जो 2π दिया है यानी 2a दिया है उसको आप लिख सकते हो ना f ऑफ x इंटू डी एक्स बराबर, लिमिट आधी करने का तरीका, 2 बाहर आ जाता है 0 और यहाँ क्या आ जाता है पाई, या जो a रहता है f ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। वो वही होता है 2a माइनस एक्स रखने पर अगर फलन सम आ जाए तो साइन 2a मतलब साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा, प्लस a में रहेगा, इसलिए सम फलन है तो डायरेक्ट हम लोग प्रगुण अप्लाई करेंगे ताकि सवाल बहुत लंबा ना खींचे, ठीक है। बराबर देखो 1/2 है, प्रगुण का प्रयोग करोगे तो 2 कहां से आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 0, लिमिट यहां जो थी 2a थी a हो गई, मतलब पाई है तो π/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका आधा तो इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आधा। अपने पास क्या है log sin t इंटू डी टी माइनस π/2 log 2, ठीक है ओके। 2 से 2 कट जाएगा, समीकरण आप 1 से उठा करके मान रख दो, समीकरण 1 से मान रखने पर देखिए क्या होता है 4i नॉट पाई, ठीक है, हाँ 4i इक्वल ये पूरा का पूरा, ये जो ताम झाम आया कटने पटने के बाद π/2 log sin t, ये लिखा हुआ ना अभी तक इसलिए मैंने इसको बचा के रखा है। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 2i माइनस में कितना आ रहा है अपने पास π/2 log 2, तो 2i इधर जाएगा, कितना आ जाएगा 2i, भाई इसको घटाओ, 4 में 2 गया 2, माइनस में π/2 log 2 और ये इधर गुणा करवा दो, i इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का π/4 log 2 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल अगर आपने सीख लिया, थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये अच्छे सवाल थे आज के इस वीडियो में, तो इस सवाल को स्पेशली कम से कम एक बार वीडियो बैक करके जरूर देख लीजिएगा और प्रयास ये करिएगा, लिखिएगा। मोटे मोटे तौर पे इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला स्टार्टिंग में आपको टी मानना है, लिमिट चेंज करनी है, लगाते आना, फिर उसके बाद लगाना है प्रगुण नंबर वो वाला एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाला, वो लगा करके आगे बढ़ते जाओगे, फिर दोनों प्रगुण जोड़ दोगे, साइन टू थीटा का फॉर्मेट फिर से बन जाएगा, तो फिर से आपको v मानना पड़ेगा, फिर से वही 2 बार कहानी रिपीट हुई है। तो अगर आप ध्यान दिए तो इसमें log cos x वाला भी बीच में मिला था, log sin वाला भी मिला था। उम्मीद है आप वहां से सवालों को निपटा सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस और आपके मन में होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे तो कमेंट करिएगा वीडियो में, मैं जरूर उन पर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ,